क्या डर और सिंबॉलिज्म असली और प्रैक्टिकल चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? नमस्कार, वेलकम टू द ट्रूली ओपिनियनेटेड इंडियन। आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कैसे हमारे देश के इकोनॉमिक डिवाइड इस देश के वोटिंग पैटर्न्स डिसाइड कर रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं और प्रोपेगेंडा किंग बनते जा रहा है। सुनने में बहुत इंटेलेक्चुअल टॉपिक लगता है। देखते ये हैं कि ये इंटेलेक्चुअल या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग आखिर बिहेव कैसे कर रहे हैं। चलिए जानते हैं ईवीएम के पीछे चल रही असली कहानी। शुरू करते हैं दो कहानियों से। बहुत छोटी कहानी है। पहली कहानी है एक बिहार के किसान की। ये बिहार का किसान या किसी और जगह का किसान पूरा दिन अपना खेत में गुजार देता है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, सोचिए। रात का खाना कहाँ से आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चों की फीस का इंतज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर कोई बीमार पड़ गया तो इसके पास शायद इलाज का पैसा भी ना हो। अब इसके लिए कौन से वादे होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। राशन को फ्री राशन अगर दे देंगे तो इसके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। इलाज के पैसे तो इसके पास है नहीं, इसको अगर इलाज फ्री दे दिया और अच्छा दे दिया, वारे निहारे हैं इसके तो। पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है, फीस देने के लिए पेट काट रहा है। अगर इसको फ्री और अच्छी पढ़ाई दे दी, बहुत खुश हो जाएगा। ये पहली कहानी है या पहली सिचुएशन है। आइए एक और कहानी देखते हैं। ये कहानी है एक शानदार शिक्षा प्राप्त करे हुए मिडिल क्लास आदमी की। गुड़गांव में रहता है। वीकेंड पे बढ़िया पार्टी करता है, थिएटर देखता है, पिक्चर देखता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, व्हाट्सएप पे बतियाता है और आराम करता है। हफ्ता भर काम करा है, आराम करता है। अब इसका जो व्हाट्सएप है, इस पे मैसेजेस भरे पड़े हैं कि कैसे इसका कल्चर खोता जा रहा है। 500 साल पहले कोई राजा आया था और पता नहीं क्या करके चला गया। उस राजा के चक्कर में ही इसका सारा कल्चर आज खोता जा रहा है। अब सुनते हैं डर और ज़रूरत की ज़ुबानी, भारत की जमहूरियत की कहानी। ये समझाने के लिए मैं एक बेसिक थ्योरी का इस्तेमाल करूंगा। इसे कहते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये बनाई थी अब्राहम मैस्लो नाम के अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने 1943 में। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसमें उन्होंने इस मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का जिक्र किया था। आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स होता क्या है। इसमें 5 तरीके की इंसानों की मोटिवेशंस की बात की गई है और इसे एक पिरामिड के तौर पे दिखाया जाता है। अब पिरामिड के सबसे नीचे होती हैं सबसे बेसिक हमारी नीड्स। शुरू करते हैं पहली 2 लेवल से। 5 लेवल्स हैं। पहले 2 हैं फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड्स। अब ये क्या है, अब ये होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। इन दो में जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, उनकी पहली लेवल ऑफ नीड या किसी भी इंसान की पहली लेवल ऑफ नीड यही होती हैं। खाना मिलना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इलाज वगैरह अच्छा मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो अगले 2 लेवल्स आते हैं बिलोंगिंग और एस्टीम की नीड्स। अब ये आ जाती हैं आइडेंटिटी पे। इसमें हम अपनी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन की तलाश करने लगते हैं। अब ये आइडेंटिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है, कास्ट की आइडेंटिटी हो सकती है और अलग अलग किस्म के आइडेंटिटीज के रिप्रेजेंटेशन की जो नीड है वो बढ़ने लगती है जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे ऊपर। ये होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है बड़ा सिंपल। इसमें आते हैं बड़े बड़े इशूज, क्लाइमेट चेंज, एलजीबीटीक्यू राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमारा डेवलपमेंट, जो अभी इतना नहीं है बट हम समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। अब जो सोसाइटी या देश 50 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं या 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं अपने देश के लिए,
उनके लिए ये इश्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर जो सोसाइटी 50 साल आगे की प्लानिंग नहीं कर रही है, अभी की चीज़ों में ही व्यस्त है या कोई 500 साल पुराने आए राजा से जंग लड़ने में व्यस्त है, उनके लिए सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड्स कुछ अलग हो सकती हैं। इन्हें सोसाइटी में अपने दबदबे की चिंता हो सकती है। अपना दबदबा मतलब वही आइडेंटिटी वाला। अब वो कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, इसकी ये कर सकते हैं लड़ाई, या फिर ऐतिहासिक अगर कम्युनिटी के कोई अकॉम्प्लिशमेंट्स रहे हैं या देश के कोई अकॉम्प्लिशमेंट्स रहे हैं, तो उन अकॉम्प्लिशमेंट्स को एम्प्लीफाई करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोग 50 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स तो आज दिखाई दे रही हैं। बट अगर अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स आज नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उस डर से या उस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से उभरने के लिए एक साइकोलॉजिकल नीड पैदा होती है पास्ट के अकॉम्प्लिशमेंट्स को एम्प्लीफाई करने की, जिससे ये लगे कि सब चंगा सी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे इन 3 कैटेगरीज में कम्युनिकेशन को टेलर किया जाता है अपने पॉलिटिकल वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। और ये कोई एक पार्टी नहीं करती, सब करते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी।